राम राम साथियों। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये आलमपुर अड्डा से श्रीमती आरती मेहरा जी की गाय का रात को निधन हो गया था। तो सुबह जब हम आए तो वहाँ गाड़ी के जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। तो इसको हम उनके घर से नीचे लेके आए हैं। ये रास्ता जो आप देख रहे हैं ये ब्यास पुल के साथ है। साथियों, कभी भी इन बातों से, इन ऐसे ऐसे कामों से कभी भी पीछे मत रहो, क्योंकि ये घटना किसी के घर में भी हो सकती है। ये तो साथियों ये एक पालतू गाय है। अगर कहीं भी आवारा जानवर, आवारा पशु या आवारा गौएं जो हैं, कभी भी अगर ऐसा एक्सीडेंट या ऐसी बात हो जाती है तो उसको भी इस हिंदू धर्म के रीति और रिवाज अनुसार ही उसका अंतिम संस्कार करना चाहिए। क्योंकि हिंदुओं को गर्व है कि वो हिंदू हैं और गाय उनकी माता है। ऐसा पौराणिक कथाओं में, ऐसे पुराणों में, वेदों में हर जगह जो है हमें सुनने को मिलता है। कहते भी हैं कि सबसे पहले माँ शब्द की उत्पत्ति जो हुई थी वो भी गऊ से ही हुई थी। और गाय के जो गऊ का गोबर होता है उसमें कहते हैं कि लक्ष्मी का वास होता है, और जो मूत्र होता है उसमें गंगा जी का निवास होता है। ऐसा हमने सुना है। साथियों, मैं इन युवा वर्ग का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो ये ऐसे ऐसे मौक़ों पर हमेशा अपना योगदान देने में आगे तत्पर तैयार रहते हैं। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो का तात्पर्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इन चीज़ों को देखें और इन जानवरों से प्यार करें। दोस्तों, जानवरों के संरक्षण के लिए और उनके अधिकारों की प्रति जागरूकता फैलाने के लिए यह वीडियो बनाने का मकसद है। हर साल साथियों 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया जाता है, लेकिन लोग भूल जाते हैं। कभी भी इन बेजुबान बेसहारा जीवों के लिए जिस तरह मानव प्राणी के लिए आदमी हर चीज़ करने के लिए तैयार रहता है, उसी तरह इन जानवरों के लिए भी, इन पशुओं के लिए भी हमें वैसा ही बर्ताव करना चाहिए। अब हम इस गाय को जहाँ इसको दफनाया जाएगा वहाँ ले आए हैं, और कम से कम 6-7 गहरा इसमें ये खड्डा किया जा रहा है। और ये जिनकी गाय है श्री आरती जी की, वो भी अपना यहाँ योगदान दे रहे हैं। और अब तमाम युवा वर्ग जो है वो नमक और केमिकल मिलाकर जो है इसमें डाल रहे हैं, और इसमें हाथ में आरती जी ने टल्ली के रूप में जो है वो 2 टावल रखे हुए हैं नए, जिनको इनके गौ माता के ऊपर चढ़ाया जा रहा है। साथियों, समाज पता नहीं क्यों
इन चीज़ों से पीछे हटता जा रहा है, जबकि संसार की उत्पत्ति ही इस गौ माता से हुई है। ऐसा हमारे पुराणों में माना गया है। कहते हैं कि एक गौ माता ही या एक गाय ही एक ऐसा जानवर है, ऐसा पशु है जो ऑक्सीजन लेता है और ऑक्सीजन ही छोड़ता है। कितनी अनोखी बात है। और कहते हैं कि एक चम्मच घी डालने से अग्नि में टनों के हिसाब से ऑक्सीजन मिलती है। कितनी विचित्र बात है। तो साथियों, कभी भी ऐसी घटनाएं जहाँ भी घट जाती हैं तो आस पड़ोस वाले जो हैं वो हमेशा इन चीज़ों के लिए तैयार रहें, ताकि किसी की मजबूरी ना बन जाए कि वो इन पशुओं को इधर उधर फेंक दें और वातावरण को अशुद्ध कर दें। अब इसको कांटेदार झाड़ियाँ जो हैं वो इसके ऊपर रखी जाएंगी, ताकि कोई बाहरी जीव जो है वो इसको ना खोद सके। तो ये सभी युवा समाज सेवी लोग जो हैं वो ये अंतिम अब झाड़ियों ऊपर रख दी गई हैं और इन झाड़ियों को दबाया जा रहा है। तो साथियों, हमेशा ऐसे कामों में आगे आएं, क्योंकि यही कर्म और धर्म आपका हमेशा याद रखा जाएगा, यही आपके साथ जाएगा। जो आपने कमाया या नहीं कमाया, क्या किया नहीं किया, उसको कोई याद नहीं रखेगा, लेकिन आपका अच्छा और बुरा ही आपके साथ जाएगा, जिसको भगवान हमेशा याद रखेगा, चाहे समाज याद रखे या ना रखे। लेकिन आपका कर्म, आप किया गया कर्म जो है वो हमेशा याद रहेगा। राम राम साथियों, जियो और जीने दो। जय गौ।